जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस इंटीग्रल की हमें इंटीग्रल वैल्यू बतानी है। इस इंटीग्रल की जो इंटीजर वैल्यू है वो हमें बतानी है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे लिमिट को तो जीरो से लेकर पाई तक है। जब कभी भी जीरो से लेकर ए या टू ए तक लिमिट रहती है तो हमें क्वीन प्रॉपर्टी के बारे में जरूर सोचना चाहिए। क्वीन प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर जीरो से टू ए एफ एक्स डी एक्स है तो हम उसको लिख सकते हैं जीरो से ए तक इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स। जैसे कि यहाँ पर जीरो से लेकर पाई तक है तो हम इसको जीरो से लेकर पाई बाई टू तक लिखेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर x की जगह पर मैंने पाई माइनस एक्स रख लिया एक बार, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। और एक बार मैंने डायरेक्टली एज इट इज लिख लिया जो कि एफ ऑफ एक्स था। जब इसको आप ऐड करेंगे तो साइन पाई माइनस एक्स जो होता है साइन एक्स ही आता है। कॉस ऑफ पाई पाई माइनस एक्स जो होता है दैट इज माइनस ऑफ कॉस एक्स। तो जब मैं इसको अच्छे से अरेंज करके लिखूंगा तो ये कुछ मेरे पास साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो तो कॉमन आ जाएंगे इधर, क्योंकि कॉस की वजह से एक नेगेटिव आया है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर माइनस ऑफ पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। तो मेरे पास कुछ ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना। तो मैंने ये पहले से लिख के रखा था ताकि आपका जो है टाइम सेव हो सके, आप, है ना। तो इसलिए मैंने पहले से लिख के रखा था और आई थिंक आपको इतना समझ में आया हो। तो अब जो है जीरो से पाई बाई टू तक, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं एक्स स्क्वायर में से इसको घटाऊं तो आपको पता है पाई माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर है उसमें पाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू पाई एक्स होगा। और जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास कुछ बचेगा टू पाई एक्स माइनस पाई स्क्वायर टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन की पावर फोर एक्स प्लस कॉस की पावर फोर एक्स बचेगा। अब मैं इन दोनों इंटीग्रल को अलग अलग करके लिख सकता हूँ। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जीरो से पाई बाई टू, टू पाई एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन की पावर फोर एक्स प्लस कॉस की पावर फोर एक्स। ठीक है, डी एक्स लिख देता हूँ, इसको मैं आई वन बोल रहा हूँ। और जो आई टू है, जो दूसरा इंटीग्रल आएगा वो माइनस साइन के साथ, अगर मैं पाई स्क्वायर को बाहर निकाल दूं तो जीरो से लेकर पाई बाई टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन की पावर फोर एक्स प्लस कॉस की पावर फोर एक्स आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं पहले आई वन को यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड यूज करूंगा यहाँ पर। तो वहां पर आई वन इज इक्वल टू जो था जीरो से लेकर पाई बाई टू, और टू पाई को मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर बचा एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन की पावर फोर एक्स प्लस कॉस की पावर फोर एक्स। अब मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दूंगा किंग्स वाली, जो कि है एफ एक्स डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ ए से लेकर बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। इसको अप्लाई करते ही आई वन इज इक्वल टू हो जाएगा टू पाई जीरो से पाई बाई टू माइनस एक्स, और साइन पाई बाई टू एक्स जो है साइन पाई बाई टू एक्स करूंगा, ऐसे ही मैं कॉस में करूंगा कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। तो आपको पता है साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स होता है और कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स होता है। तो ये एक्चुअली सेम ही रहने वाला है ना। तो सेम ही रहेगा, साइन कॉस में बदलेगा कॉस साइन में बदलेगा, बट इफेक्टिवली कोई चेंज नहीं आएगा हमारे एक्सप्रेशन में। तो इसको हम इक्वेशन वन बोलें, इसको टू बोलें, और आई इन दोनों को वन प्लस टू कर दें अगर, तो आपको पता है यहाँ पर इस वाले सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में जो क्या लिखा गया माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा टू पाई जीरो से लेकर पाई बाई टू, ऑब्वियसली टू टाइम्स आई वन इक्वल टू, है ना, टू टाइम्स आई वन इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन। अब मैं इसको चलो पाई बाई टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर फोर एक्स प्लस कॉस की पावर फोर एक्स लिख सकता हूँ, है ना। तो यही मैंने यहाँ पर किया भी है।
तो यहां से जो मुझे मिलेगा दैट इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू, यहाँ से टू से तो टू कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा और पाई बाई टू बाहर आ जाएगा, तो पाई स्क्वायर अपॉन टू, जीरो से पाई बाई टू, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx, ये हमें मिल जाएगा। और मैंने जो है I2 की वैल्यू को यहाँ पर लिख लिया है। देखिए I2 की वैल्यू ये थी, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अगर आप I1 और I2 को देखेंगे, दोनों सेम ही लिखे हैं, दोनों की लिमिट भी सेम है और एक्सप्रेशन भी सेम ही है ना। तो मैं फिर I की वैल्यू अगर निकालूंगा तो I1 माइनस I2 था। आई की वैल्यू क्या थी, देख सकते हैं आप, I इक्वल टू आई वन ये रहा, और माइनस I2 था, है ना। तो उसी को मैंने लिख दिया I1 माइनस I2, या फिर I1 प्लस I2 था यहाँ पर, है ना, अगर मैं इसको विद साइन ले रहा हूँ। तो आई की जो वैल्यू आएगी, जब पाई स्क्वायर बाई टू टाइम्स इसमें से इसको घटाया जाएगा, तो आप देख सकते हैं पाई स्क्वायर बाई टू में से माइनस पाई स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस पाई स्क्वायर अपॉन टू आएगा। ठीक है, जीरो से लेकर पाई बाई टू, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, अब आगे ये जो क्वेश्चन है ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होने वाला है। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको बहुत काम आएगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, कि यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर लेता हूँ। कॉस की इवन पावर से क्या किया जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया जाता है। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये कुछ हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई टू, जीरो से लेकर पाई बाई टू। अब देखो एक कॉस तो कट जाएगा, एक साइन अपॉन कॉस जो हो जाएगा वो 10x हो जाएगा, और एक वन अपॉन कॉस स्क्वायर बचेगा जिसको हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अपॉन में देखिए कॉस की पावर 4x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वन बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 10 की पावर 4x। ठीक है, अब देखिए 10x को अगर मैं t मान लूं, नेक्स्ट पेज में जाके 10x को t मान लेते हैं। पहले मैं I यानी कि जो इंटीग्रल का एक्सप्रेशन है उसको लिख लेता हूँ, जीरो से पाई बाई टू 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4x प्लस वन। यहाँ पर 10x इज इक्वल टू, अगर मैंने t मान लिया तो ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है वो बन जाएगा डी टी। साथ ही साथ लिमिट भी चेंज होगी, जब t इक्वल टू जीरो होगा, सॉरी x इक्वल टू जब जीरो होगा तो t इज इक्वल टू भी जीरो होगा, जब x इक्वल टू पाई बाई टू होगा तो t इक्वल टू इंफिनिटी होगा, है ना। तो इस चीज को हम यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इस चीज को अप्लाई कर देते हैं, तो हमें जो मिलेगा दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन टू, जीरो से लेकर इंफिनिटी, टी डी टी अपॉन टी की पावर 4 प्लस वन, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आपने ध्यान से देखना है। माइनस पाई स्क्वायर अपॉन टू, जीरो से लेकर इंफिनिटी, ये हो जाएगा टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पर टी स्क्वायर को मैं जेड मानता हूँ, तो टी स्क्वायर को जेड मानूंगा तो लिमिट में कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि t इक्वल टू जीरो पर जेड भी जीरो होगा, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जेड भी इन्फिनिटी होगा। बट जो चेंज होगा वो क्या होगा, टू टी डी टी इक्वल टू डी जेड आ जाएगा। तो यहाँ पर तो t है हमारे पास, तो टू से इंटू करेंगे और टू से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर आएगा डी जेड, तो जीरो से इन्फिनिटी डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन, और बाहर से अगर आप देखेंगे माइनस पाई स्क्वायर अपॉन फोर है। अब आपको पता है ये किसका इंटीग्रेशन है, ये है टेन इनवर्स जेड का, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन फोर टेन इनवर्स जेड, और लिमिट जो है जीरो से इंफिनिटी तक है। टेन इनवर्स इंफिनिटी जो होता है पाई बाई टू होता है, तो इसको लिख लीजिए पाई बाई टू, माइनस टेन इनवर्स जीरो जो होता है वो जीरो होता है, तो यहां से हमें मिला माइनस पाई क्यूब अपॉन एट। ठीक है, पाई क्यूब अपॉन एट हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हमें पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया था
120 अपॉन पाई क्यूब। क्या पूछा गया था? 120 अपॉन पाई क्यूब ऑफ इंटीग्रल की वैल्यू, यानी कि माइनस पाई क्यूब अपॉन 8, मॉड लगा दिया, इससे इसको काट दिया, 8 से इसको काटेंगे तो 15 अट्ठा 120, यानी कि 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 15। 15 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।